हाँ, तो मैं ये बता रहा था, एरी नाम का जो साइंटिस्ट है, तो एरी ने बताया था कि जो अपने जो दूरदर्शी होगा, दो दूरस्थ बिंबों से दूरदर्शी के अभिदृश्यक पर बनने वाला न्यूनतम कोण, तो ये एरी ने बताया था, ये कितना होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, 1.22 लैम्डा बाई डी। ये प्रायोगिक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है सीधे। थीटा मिनिमम होगा 1.22 लैम्डा बाई डी। लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और डी क्या है यहाँ पे? ये जो अभिदृश्यक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस का द्वारक या इसका व्यास, ठीक है, उत्तल लेंस का व्यास है डी, और लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये एरी नाम के वैज्ञानिक ने बताया किसी भी दूरदर्शी के लिए, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें दूसरी, तो इस डायग्राम से अगर आप देखें तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जो अपन ने कई बार यूज़ लिया, आपको पता है ये सभी। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएं, तो कोण यहाँ पे आएगा थीटा मिनिमम, तो ये आ जाएगा चाप, चाप की लंबाई हो गई एल मिनिमम, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये बीच वाली, तो ये दूरी कितनी है बताओ? डी, डी दूरी हो गई है, बोलो हुई या नहीं? स्मॉल डी। समीकरण नंबर 2 आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब यदि दूरदर्शी की बात करते हैं अपन, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता यदि आप ज्ञात करना चाहते हो, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या आएगी बताओ? तो ये अपने पास आएगी R बराबर 1 बटे विभेदन सीमा। फॉर्मूला बताया आपको, R बराबर 1 बटे विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा अपन लेंगे R बराबर थीटा मिनिमम। अब डिपेंड करता है विभेदन सीमा कौन सी लेनी है आपको, सवाल में कौन सी दी है। एक तो होती है कोणीय पृथक्करण और एक रेखीय पृथक्करण। अगर कोणीय रूप में अगर आप लेना चाहते हो, तो कोणीय रूप में तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बटे थीटा मिनिमम, ये विभेदन सीमा है, ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता आ गई, और थीटा मिनिमम का ये वाला मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी बटे 1.22 लैम्डा। ये हो गया है। अगर कोणीय पृथक्करण दिया है, और अगर कोणीय पृथक्करण नहीं है, रेखीय पृथक्करण के बेस पे लें, तो कैसे लेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो आप, एल मिनिमम बाई डी, एल मिनिमम बाई डी बराबर 1.22 लैम्डा बाई डी। तो एल मिनिमम कितना आ गया? ये आ गया 1.22 लैम्डा डी बाई डी। यही आया है नहीं? ये एल मिनिमम हो गया आपका। एल मिनिमम मतलब न्यूनतम रेखीय पृथक्करण, दो तारों के बीच में न्यूनतम रेखीय पृथक्करण, और इसी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा, रेखीय विभेदन सीमा। और अगर विभेदन क्षमता निकालना चाहो दूरदर्शी की, तो 1 बटे विभेदन सीमा, तो यह आ जाएगा R बराबर, उल्टा करें तो D बटे 1.22 लैम्डा डी, D बटे 1.22 लैम्डा डी। बोलो आ जाएगा या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपके पास आई विभेदन क्षमता दूरदर्शी की। अगर अपन सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी के केस में क्या होना चाहिए? अगर अपन सूक्ष्मदर्शी से अगर देख रहे हैं, तो पहली बात तो तारों को नहीं देखेंगे, तारे तो दूरस्थ स्थित बिंब होते हैं, इनको दूरदर्शी से देखा जाता है। अगर अपन सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, तो कोई निकट स्थित बिंबों को देखेंगे। तो निकट स्थित बिंबों को जब अपन देखेंगे, ठीक है, तो उन बिंबों का प्रतिबिंब अलग अलग बने, उसके लिए क्या करना चाहिए कि जब निकट स्थित बिंब है तो उनकी दूरी बढ़ा सकते हैं, रेखीय पृथक्करण बढ़ा सकते हैं। तो यदि विभेदन सीमा ज्ञात करें तो क्या चीज़ ज्ञात करेंगे बताओ? रेखीय पृथक्करण। तो विभेदन सीमा तो यही रहेगी अपनी, एल मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा डी बाई डी। किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी के लिए यही रहेगी। लेकिन अगर देखें तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो डी है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी कि हम इनका प्रतिबिंब क्लियर देखना चाहते हैं। क्लियर देखना चाहते हैं तो क्या होगा बताओ? अपने को ये प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखे। अधिक चमकीला कब दिखेगा? जब सारी प्रकाश की किरणें फोकस पे एकत्रित हों। तो इसलिए सूक्ष्मदर्शी से और बिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग फोकस के बराबर। किसके लिए? सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो यहाँ पे डी का मान लगभग किसके बराबर होना चाहिए बताओ? फोकस के बराबर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए या नहीं? अगर आप दो बिंब रखें सूक्ष्मदर्शी के सामने और उन दोनों बिंबों को आप इससे देख रहे हो,
ठीक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इस कंडीशन में, और अधिक चमकीला प्रतिबिंब बने, बढ़िया एकदम क्लियर प्रतिबिंब दिखे, सब कुछ सुस्पष्ट दिखे, तो उसके लिए दूरी किसके बराबर हो जाएगी कि जो सूक्ष्मदर्शी का लेंस है उसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आया, एल मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा f/d। तो ये हो गई सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। और अगर विभेदन क्षमता ज्ञात करें तो विभेदन क्षमता आ जाएगी 1/, व्युत्क्रम होती है विभेदन सीमा का, एल मिनिमम का व्युत्क्रम होगी। तो व्युत्क्रम कर दो तो कितनी आ जाएगी, d/1.22 लैम्डा f। तो ये आ जाएगी आपके पास सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता से हम क्या समझे, अब समझना वापस से, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, थोड़ा अटपटा टॉपिक है। विभेदन सीमा क्या होगी, किसी भी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो दूरस्थ स्थित बिंबों के प्रतिबिंबों को ठीक अलग अलग देखना है ना, ये अपना टॉपिक है। तो इसके लिए देखो पहले डेफिनेशन बताता हूँ, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या है, वह न्यूनतम रेखीय पृथक्करण या वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जिस पर दो बिंबों के प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक उपकरण के द्वारा ठीक अलग अलग दिखाई दें। तो ये क्या कहलाता है बताओ, विभेदन सीमा। दूसरी चीज़ देखो, अब क्लियर करता हूँ आपको यहीं पे, ये विभेदन सीमा हो गई। अब विभेदन सीमा तो ये हो गई अपने पास। अब बात करते हैं अपन, अलग करता हूँ ये दोनों को दूरदर्शी के लिए। अब देखो दूरदर्शी से दूरस्थ स्थित बिंबों को देखते हैं, तो दूरस्थ स्थित बिंबों के बीच की दूरी तो नहीं बढ़ा सकते अपन, लेकिन कोण को परिवर्तित कर सकते हैं। दो तारों को देख रहे हैं तो उन दो तारों के बीच की दूरी हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके बीच में बनने वाले कोण को परिवर्तित कर सकते हैं पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर। मतलब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता यदि ज्ञात करनी है तो कोण को अलग करना पड़ेगा। तो विभेदन सीमा क्या लेंगे, कोणीय पृथक्करण। तो दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा क्या लेते हैं, कोणीय पृथक्करण, जो कि एरी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा हो गई कोणीय पृथक्करण, ये दूरदर्शी की विभेदन सीमा है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या हो गई, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, उल्टा मतलब d/1.22 लैम्डा, बोलो हुई है। यदि सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि जो छोटे बिंब है वो अपने सामने ही स्थित होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन दोनों बिंबों के प्रतिबिंब को अलग अलग देखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे। मतलब रेखीय पृथक्करण हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नहीं, यहाँ पे कोणीय पृथक्करण तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे अपन रेखीय पृथक्करण बढ़ा सकते हैं। तो दोनों बिंबों के बीच की दूरी बढ़ा दें, तो मतलब सूक्ष्मदर्शी की यदि विभेदन सीमा ज्ञात करेंगे तो वो किस पे निर्भर करेगी, रेखीय पृथक्करण पे। तो ये रेखीय पृथक्करण आएगा, एल मिनिमम आएगा यानी। तो ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा है, और इसकी विभेदन क्षमता को ज्ञात करेंगे तो इसका अपन उल्टा कर देंगे। समझ में आया। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करनी है तो ये इसका उल्टा, और अगर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करनी है तो ये इसका उल्टा। ठीक है। तो विभेदन क्षमता क्या होती है, किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो बिंबों के प्रतिबिंबों को ठीक अलग अलग देखने की क्षमता क्या कहलाती है, उस प्रकाशिक उपकरण की विभेदन क्षमता कहलाती है। तो ये जो टॉपिक था अपन का, इस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। वेव ऑप्टिक्स में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा तरंग सिद्धांत, जिसमें हाइगेन का तरंग सिद्धांत अपन ने पढ़ा और उससे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की। दूसरा हमने पढ़ा व्यतिकरण। तो हाइगेन तरंग सिद्धांत बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1-2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। दूसरा व्यतिकरण, व्यतिकरण में संपोषी विनाशी, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। तो इसमें यंग का द्विध्रुवी प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में कई बार आया। तीसरा पढ़ा अपन ने विवर्तन। तो विवर्तन में अपन ने अलग अलग प्रकार पढ़े विवर्तन के, फ्रॉनहोफर, फ्रेनल, और लास्ट में पढ़ा था एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, वो थ्योरेटिकल टॉपिक। तो वो जो था वो इम्पोर्टेंट है 4 नंबर के लिए, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग के बदले में, है। उसके बाद पढ़ा अपन ने ध्रुवन। तो ध्रुवित प्रकाश का प्राप्त करने की विधियां पढ़ी, वो सब अपन ने क्लियर करा दी, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। और लास्ट में अपन ने पढ़े थे वो ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अंतिम टॉपिक जो अपने पास निकल के आया वो ये था प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, बोलो यही था या नहीं। तो इस टॉपिक के साथ ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब नए लेक्चर में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से। आपको क्या करना है, इस चैप्टर के एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज इतना ही।